योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। बंगाल में इमाम पुजारियों का मानदेय बंद। देश में अगले 7 दिन भीषण गर्मी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 19 मई 2026, दिन मंगलवार। कल की बड़ी खबर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। दूसरी खबर बंगाल से है, जहां भाजपा सरकार ने इमाम पुजारियों का मानदेय बंद कर दिया। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगले 1 हफ्ते मौसम कैसा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करेगा। राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कल की बड़ी खबर, योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते। यूपी में बकरीद से 1 हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। योगी बोले आबादी को कंट्रोल करना सीखें। सीएम योगी ने आगे कहा, उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या कंट्रोल कर लो। सामर्थ्य नहीं है तो बेकार में संख्या बढ़ाई क्यों जा रही है। बंगाल में इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों का मानदेय बंद। ममता ने 2 महीने पहले बढ़ाया था। पश्चिम बंगाल में सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 महीने पहले ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को मिलने वाला मानदेय 500 रुपये बढ़ाया था। 3000 रुपये तक मिलता था मानदेय। राज्य की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को हर महीने 3000 रुपये तक, मुअज्जिन पुजारियों को 2000 रुपये तक की मदद दी जा रही थी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि छात्रों को की कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की जाएगी। ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बने हैं। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ईरान जंग से अमेरिका नाराज। 63% लोगों को ट्रंप नापसंद। चुनाव में हार का खतरा। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक 63% लोग ट्रंप से नाराज हैं। ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग घटकर 37% कम हो गई है। माफ कीजिएगा, 37% हो गई है। यह उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे कम है। लोगों का मानना है ट्रंप देश संभाल नहीं पा रहे। देश में अगले 1 हफ्ते भीषण गर्मी रहेगी। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म। देश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्ज किया गया। 47.7 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म रहा। अगले 1 हफ्ते देश के उत्तरी और मध्य इलाकों में गर्मी बढ़ेगी। उधर केरल में मानसून तय तारीख से 4 दिन पहले 26 मई को पहुंच जाएगा। NEET केस, महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट। सीबीआई को लीक पेपर मिला। नीट पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग के डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को 4 दिन की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। फोन में लीक पेपर मिला। अफसरों के अनुसार सीबीआई की तलाशी के दौरान शिवराज के मोबाइल में नीट का लीक पेपर बरामद हुआ था। मोटेगांवकर उस गिरोह का हिस्सा है जो नीट पेपर लीक कराने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल की और कई लोगों को शेयर किया था। नॉर्वे में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। उनका ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट
से सम्मानित किया है। यह नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी के पास 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। आईपीएल 2026 हैदराबाद और गुजरात प्लेऑफ में पहुंची। बेंगलुरु पहले कर चुकी है क्वालिफाई। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। मौत से पहले छत पर जाती दिखी एक्ट्रेस त्विशा। 3 लोग बॉडी खींचे नीचे लाए। भोपाल की रिटायर्ड जज की बहू की चैट वायरल। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रक कंटेनर की टक्कर, 13 की मौत, 25 घायल। ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, सभी सगाई में जा रहे थे। सीएम शुभेंदु पी हत्याकांड यूपी से एक और आरोपी पकड़ा गया। परिवार के साथ हरिद्वार से लौट रहा था, ये भी बलिया का ही रहने वाला। वीडी सीताशन केरलम सीएम बने। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली। राहुल प्रियंका मौजूद रहे। कर्नाटक में 2 हाथियों की लड़ाई में महिला की मौत। हाथियों को नहाते देख रही थी, नीचे दबी। बच्चे सहित 2 लोग बाल बचे। सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग। आनंद फानम में यात्रियों को बाहर निकाला गया। 20 कर्मचारियों की मदद से पाया काबू। अमेरिका A-18G 2 फाइटर जेट क्रैश। एयर शो के दौरान हवा में टकराए। कुछ सेकंड पहले 4 क्रू मेंबर सुरक्षित निकले। मेक्सिको में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या, इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा। हमलावर फरार। अगले महीने यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है। भारत श्रीलंका के बीच अगस्त में खेले जाएंगे 2 टेस्ट मैच। 15-27 अगस्त के बीच मैचों के लिए विंडो तैयार। T20 सीरीज पर संशय बरकरार। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, हमको बोलते हैं विदेश में मत घूमो, घर में बैठकर काम करो और महाशय दुनिया घूम रहे, यूपी के 7 देशों में जा रहे, अरे जगत भ्रमण कितनी बार करोगे आप। खबर जो काफी हटके है। एटीएम से 100 रुपए निकालने पर 500 निकले। महाराष्ट्र के वसई में एक एटीएम में तकनीकी गड़बड़ी से लोगों की लॉटरी लग गई। 100 रुपए निकालने पर 500 रुपए और 400 पर 2000 रुपए निकलने लगे। खबर फैलते ही एटीएम पर भीड़ जुट गई। मामला सामने आने के बाद बैंक ने मशीन बंद कर जांच शुरू कर दी। फोटो जो खुद में आज एक खबर है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG के रीजनल हब पहुंचे। यहां उन्होंने छोटी मशीन गन चलाई, साथ ही पिस्टल से भी निशाना लगाया। MS धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई हुई है। यहाँ खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को डेली सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।